الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हम फख्र से कहते हैं कि हमारे हैं सहाबा, हम फख्र से कहते हैं कि हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। और वो चांद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। और कह दो ग़मे हुसैन मनाने वालों को, कह दो ग़मे हुसैन मनाने वालों को कि मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते। है इश्क़ अपनी जान से ज़्यादा आले रसूल से, मगर यूं सरेआम हम उनका तमाशा नहीं करते। रोए वो जो मुनकर हैं शहादते हुसैन के, अरे हम तो जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। तमाम हज़रात एक मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल क़द्र उलमाए किराम और मेरे इंतहाई मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला
मालिक कायनात खालिक़े अर्ज़ो समा का अज़ीम एहसान है जिस परवरदिगार आलम ने जिंदगी में फिर एक मर्तबा अपने शेख की जारी फरमूदा इस अज़ीम शान तबलीगी इस्लाही सुन्नी कॉन्फ्रेंस में मुझे और आपको जमा किया। परवरदिगार आलम से दुआ है रब्बुल आलमीन मुझे भी आप सब हजरात को भी तादम जिंदगी मजहब हक अहल सुन्नत वल जमात से वाबस्ता रखे और हमारे शेख हजरत काजी मजहर हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदा हमें जो मिशन देकर गए हैं, अल्लाह इसी मिशन पर मेरा आप सबका खात्मा फरमाए। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी बात का आगाज करता हूं, इसलिए कि जब मैं स्टेज पे आया तो बरादर मुकर्रम मौलाना सिद्दीक ज़िया साहब फरमा रहे थे कि आप चूंकि बतौर मेजबान के हैं, खुद्दाम अहले सुन्नत यकीनन हमारी जमात है और यकीनन बाहर से आने वाले उलमाए किराम के लिए हम मेजबान ही की हैसियत रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि मुख्तसर वक़्त आपने लेना है, तो मैं उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही कलील वक्त में अपनी चंद मारूजात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। दुआ है परवरदिगार आलम किताब व सुन्नत के मुताबिक मुझे सही बात करने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर रब्बुल आलमीन मुझे आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंतहाई काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम कौन हैं भाई? आप हजरात भी थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे ताकि मैं अपनी बात को जल्दी खत्म कर पाऊं। हम कौन हैं भाई? अहले सुन्नत वल जमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान के अंधे भी नहीं हैं और ईमान के काने भी नहीं हैं। अल्लाह ने हमें सहाबाए कराम वाली आंख भी अता फरमाई है और आहले बैते अतहार वाली आंख भी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। हम ना उन ईमान के अंधों की तरह हैं जो सहाबा के भी इनकार करने वाले हों और आहले बैत का भी इनकार करने वाले हों, और ना उन ईमान के कानों की तरह हैं जो एक आंख से सहाबा को तो देखें लेकिन आहले बैत वाली आंख को बंद कर दें, और ना उन कानों की तरह हैं जो आहले बैत के ऊपर तो नजर रखें लेकिन सहाबा वाली आंख बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान सलामत अता फरमाया है। हम सहाबा को भी अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं और आहले बैत को भी अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, हम क्यों ना माने दोनों को? मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन ताजदारे मदीना, सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अपने जानिसारों के बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नजरिया है, रात के वक़्त आसमान पर जब सितारे जगमगा रहे होते हैं, सितारों पे निगाह डालो लोगों, रब्बे काबा की कसम तुम्हें आसमाने दुनिया पर कोई सितारा स्याह नजर नहीं आएगा। हमारा ईमान है
मेरे आका ने अपने सहाबा को सितारों से इसीलिए तो तशबीह दी है, कायनात के लोगों, जिस तरह तुम्हें आसमाने दुनिया पर कोई सितारा स्या नजर नहीं आता, इसी तरह मुझ मोहम्मद अरबी के सहाबा में से तुम्हें कोई सहाबी गुमराह नजर नहीं आएगा। जिस तरह सारे सितारे रोशन हैं, इसी तरह मेरे पैगंबर के तमाम सहाबा शान, अजमत और मकाम वाले हैं। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर जिस तरह हम नबी के सहाबा को अजमत वाला मानते हैं, इसी तरह हम पैगंबर के आले बैत को भी अजमत वाला मानते हैं। हमारा ईमान है नबी के सहाबा भी शान वाले और नबी के अहले बैत भी शान वाले हैं। अब अहले बैत कौन है? कुरान करीम का मुतालिया किया जाए, कुरान करीम ने सबसे पहले नबी की अज़वाज को नबी की अहले बैत कहा है। जब नबी की बीवियों का जिक्र आया कुरान करीम के अंदर, सैयदा खदीजा की बात हुई, सैयदा सौदा की बात हुई, सैयदा मैमूना की बात हुई, सैयदा हफ्सा की बात हुई, सैयदा आयशा की बात हुई, सैयदा ज़ैनब की बात हुई, तो रब्बे कायनात ने फरमाया, लोगों ख्याल करना, ये वो खुश नसीब औरतें हैं जो मेरे पैगंबर के निकाह में आई हैं, मेरे पैगंबर के घर में आई हैं। जब मेरा नबी पाक है तो मेरे नबी का घर भी, बोलो ना, मेरे नबी का घर भी पाक है। और मेरे नबी के पाक घर में, मेरे नबी के पाक बिस्तर पर जब ये खुश नसीब औरतें आई हैं, तो मैं रब इनके लिए ऐलान करता हूं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनुकुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। रब्बे कायनात ने फरमाया, कायनात के लोगों, ये खुश नसीब बीबियां जब मेरे पैगंबर के घराने में आई, मेरे नबी का पाक बिस्तर जब इनको नसीब हुआ, तो मैं रब इनके लिए तत्हीर का ऐलान करता हूं। मैं अल्लाह ने नबी की इन घर वालियों को पाक कर दिया है। कुर्बान जाऊं लोगों, नबी की घर वालियों को मेरे पैगंबर ने नबी की आहले बैत फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयात नाजिल हुई, मेरे आका ने जब देखा रब्बुल आलमीन ने मेरी घर वालियों की तत्हीर का ऐलान कर दिया है, तो मेरे आका ने अपने मुज़म्मिल वाली कमली ओढ़ी हुई है, मेरे आका ने हजरत अली को भी बुला लिया, अपनी शहजादी फातिमा ज़हरा को भी बुला लिया, अपने नवासे हजरत हसन को भी बुला लिया, अपने नवासे हजरत हुसैन को भी बुला लिया। मेरे पैगंबर ने इन पाक लोगों को बुलाकर अपनी पाक कमली के नीचे देकर अब रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, ऐ मेरे रब, जिनको तूने आले बैत फरमाया और उनको आले बैत फरमाकर उनकी तत्हीर का ऐलान कर दिया है, ऐ मेरे परवरदिगार, ये चार लोग जिनको मैंने अपनी कमली के नीचे दिया, इनको मैं अपने अहले बैत कहता हूं, और मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे ऐलान करता हूं, तू इनको भी पाक बना दे। हमारा ईमान है अहले सुन्नत वल जमात का, जिनको खुदा ने नबी के अहले बैत फरमाया वो भी अजमत वाले, और जिनको जुबाने मुस्तफा ने अपने आले बैत फरमाया वो भी अजमत वाले। और फिर उन अजमत वालों में हजरात हसनैन करीमैन का क्या मकाम है, अल्लाह ने उन्हें क्या अजमत अता फरमाई है, क्या शान अता फरमाई है। कुर्बान जाऊं लोगों, सन 4 हिजरी है, 5 शाबान की तारीख है, सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हजरत इमाम हुसैन सबके दिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। नबी मुकर्रम को इत्तला मिलती है, अल्लाह के महबूब आपकी बेटी के घर में एक शहजादा आया है, आपका एक नवासा आया है। मेरे आका जल्दी जल्दी अपनी बेटी के घर में तशरीफ ले जाते हैं। पूछा, मेरी बेटी
कहां है मेरा शहजादा, कहां है मेरा नवासा। सैयदा उठा कर ले आती हैं। मेरे आका प्यार करते हैं, नबुव्वत बोसा देती है। मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी, इस शहजादे को किसी ने घुट्टी दी है। नहीं अल्लाह के रसूल, आप ही का इंतजार किया जा रहा है। अल्लाह के महबूब, आपकी मौजूदगी में और कौन इनको घुट्टी दे सकता है। सरकारे दो आलम ने अपने मुबारक हाथों से घुट्टी दी। आपने अपनी मुबारक जुबान से अपने शहजादे का नाम हुसैन रखा। मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, ये शहजादा फिर नबुव्वत को कितना प्यारा है। छोटी सी उम्र है, 5-6 साल की उम्र एक भाई की, 6 से 7 साल की उम्र दूसरे भाई की। दोनों शहजादे मस्जिद नबवी में आते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दोनों शहजादे मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका ने देखा हुजूर खुतबा दे रहे हैं। दौराने खुतबा मेरे पैगंबर ने देखा शहजादा बचपने की वजह से लड़खड़ाने लगा। नबुव्वत ने खुतबा छोड़ दिया। जाकर मेरे पैगंबर ने शहजादों को उठा लिया। लोगों क्या मकाम है उन शहजादों का जिनको नबुव्वत का कंधा नसीब हो जाए। हमारा ईमान है नबुव्वत जिस सिद्दीक के कंधे पे आई वो सिद्दीक भी अजमत वाला बन गया। और नबुव्वत के कंधों पर जो हसनैन करीमैन आए वो हसनैन करीमैन भी शान वाले बन गए। मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो घराना ही ऐसा है। नाना मिला तो नबियों का सरदार, बाबा मिला तो वलियों का सरदार, माँ मिली तो जन्नती औरतों की सरदार। तो मैं क्यों ना कहूं अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, चूंकि वक्त की किल्लत है मैं अपने उन्वान को इख्तिसार के साथ लेके चल रहा हूं। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा ईमान है नबुव्वत के ये शहजादे अजमत वाले हैं। बोलो हजराते हसनैन करीमैन अजमत वाले हैं। अजमत वाले क्यों न हो, मेरे आका अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। आपने अपने शहजादों का सर मुबारक सूंघना शुरू कर दिया। किसी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, सूंघने की बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह के महबूब, प्यार से चूमना तो समझ में आता है लेकिन इनका सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया ओ सवाल करने वाले, हुमा रैहानत दुनिया, ये शहजादे मुझ मोहम्मद के दुनिया में फूल हैं। मैं अपने फूलों को सूंघता हूं तो मुझे इनसे जन्नत की खुशबू महसूस होती है। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो शहजादे हैं जिनको रब्बुल आलमीन ने ये अज़मत अता फरमाई, ये मकाम अता फरमाया। अम्मा मिली सैयदा फातिमा तो ज़हरा जैसी, जो बच्चे को दूध भी पिला रही है, चक्की भी पीस रही है और जुबान पे जारी है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सैयदा ज़हरा के हाथ चक्की पीस रहे हैं, जुबान पर अल्लाह के कुरान की तिलावत जारी है। हजरात हसनैन करीमैन जब इस आलम में अपनी मां का दूध पीते हैं तो उन बच्चों पे असर क्यों न होता। इसी आलम में तो हजरत हुसैन अपनी अम्मा से वादा करते हैं, मेरी अम्मा मैंने आपको कभी देखा है तो मुसल्ले पर,
कभी आपको देखा है तो कुरान की तिलावत करते हुए? ए अम्मा, जिस बेटे ने आपका दूध पिया है वो बेटा आपसे वादा करता है आपके दूध की लाज रखते हुए जितनी मुश्किल की घड़ियां भी आ गईं, आपका बेटा न तो कुरान की मंजिल को छोड़ेगा और ना ही अल्लाह के सामने सजदे करना छोड़ेगा। दोस्तों, फिर मैदान करबला के अंदर कितनी मुश्किल की घड़ियां आई। यजीद के लश्कर, इब्ने जियाद के सिपाही जब मैदान में आते हैं, हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान में तने तनहा खड़े हुए हैं, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी अपने मद्दे मुकाबिल को मुखातिब होकर कहते हैं, सुन मेरा मुकाबला करने वाले, जरा ठहर जा, मुझे भी पता है तू भी इनाम का तालिब है, पर मैं भी तो इनाम का तालिब हूं। तेरा इनाम यजीद के पास होगा, मेरा इनाम रब्बे मजीद के पास है। जरा ठहर जा, मुझे अपनी अम्मा का पढ़ाया हुआ सबक दोहराने दे। जरा ठहर जा, मैंने जो अपने चचा उस्मान की यूनिवर्सिटी से सबक सीखे थे जरा मुझे वो दोहराने दे। मैंने अपने अब्बा से जो जुर्रत और बहादुरी सीखी थी मुझे वो दिखाने दे। जरा ठहर जा, मैं अपने रब को सजदे कर लूं। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला के अंदर वावेला नहीं कर रहे, आहो बुका नहीं कर रहे, अपने घर वालों को भी सब्र की तलकीन करते हुए खुद भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और अपनी बीवियों को भी कुरान पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। खुद भी कुरान पढ़ा और अपने घर वालों को भी कुरान पढ़ने की तलकीन की। रब्बे काबा की कसम, हमारा ईमान है अहले सुन्नत वल जमात का। नबी की शहजादियां जिनके पेट में खानदाने नबुव्वत का दूध मौजूद था, उन बीबियों ने आओ बुका नहीं की, उन बीबियों ने बेपर्दगी नहीं की, बल्कि खैमों में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। वो बीबियां पर्दे से बाहर कैसे आ सकती हैं? आज का मलंग कहता है बीबियां पर्दे से बाहर आई, आहो बुका की, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है, रब्बे काबा की कसम, अगर खानदान नबुव्वत की बेटियों के सर नंगे होते मेरा रब सूरज की रोशनी को खत्म कर देता, पर खानदान नबुव्वत की बेटियों के सर नंगे न होने देता। हमारा ईमान है खानदान नबुव्वत की बेटियों ने खैमों में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ा। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी मैदान करबला के अंदर अल्लाह का कुरान भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह के सामने सजदे भी कर रहे हैं। किसी ने खूब कहा ना, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो। मेरे पीर हुसैन ने कुरान भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ी और मैदान करबला में जामे शहादत नोश करके मेरा पीर कामयाब हो गया। बोलो, मेरा पीर कामयाब हो गया। और जो कामयाब हो जाए उसका मातम नहीं किया करते, बल्कि उसे खिराजे तहसीन पेश किया करते हैं। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है शहादत अल्लाह का इनाम है। बोलो, शहादत क्या है? अल्लाह का इनाम है। वक्त होता मैं तफसील से बात अर्ज करता। शहादत रब का इनाम है। मेरे पीर ने रब का इनाम वसूल किया है। क्यों? जब शहादत अल्लाह के नबी ने मांगी है, शहादत सिद्दीक़ फारूक ने मांगी है, शहादत उस्मान अली ने मांगी है, मेरे पीर हुसैन को वो तमगा मिला, मेरा पीर कामयाब हुआ। तो आज की इस अजीम व शान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सबक याद करके जाओ। जो कामयाब हो जाए उसे हाय हाय नहीं किया करते, उसे वाह वाह कहा जाता है।
अपने पीर को वाह वाह करते हैं। फिर अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। जो दहकती खाक के शोलों पे सोया वो हुसैन, कह देना वाह हुसैन। जो दहकती खाक के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर भी न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। गुल अफ़शां है अब तक तेरी हिम्मत का बाग, गुल अफ़शां है अब तक तेरी हिम्मत का बाग। आंधियों में भी जल रहा है अब तक तेरा चराग। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।